क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, जो आपके अविधायक भाव है, उनमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आत्मविज्ञान का कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है और ये करेक्शन देता है, करेक्शन दे करके और चिंतन को सही करता है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, जिसमें अलग अलग चिंतन होता है, भावधारा होती है और अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि रिलेटिव एंड रियल पुरुषार्थ। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द आते हैं, एक तो रिलेटिव और दूसरा रियल। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष, जैसे ये दुनिया पूरी सापेक्ष है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। परस्परोपकारो जीवानाम, परस्पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है, उठता है, बैठता है। समाज के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। पशुओं का भी समाज होता है, जिसको समझ बोला जाता है, केवल एक मात्रा का अंतर होता है, वो भी समूह में रहते हैं। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने कभी देखा होगा कुरजाओं वगैरह, ये विदेशी जो सर्दियों के दिनों के अंदर जो बर्ड्स जो है हमारे अभ्यारण्य में आती है, भरतपुर के है, ताल छापर के, अन्य अन्य अभ्यारण्य के अंदर जो हर वर्ष आती है, तो विदेश से हमारे देश के अंदर आती है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर एक ग्रुप के अंदर वो चलती है, सिंगल नहीं चलती है, क्योंकि ग्रुप होता है, वो उनका समाज होता है और उससे उनको सुरक्षा मिलती है, उनसे उनको सहयोग मिलता है और उसके पीछे उनकी पहचान होती है। अगर मनुष्य सामाजिक प्राणी न हो तो उसकी क्या पहचान हो सकती है? समाज के आधार पर, जाति के आधार पर, कुल के आधार पर आदमी पहचाना जाता है, वरना उस आदमी की कोई पहचान न होने पर वो अजनबी कहलाता है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये सारा रिलेटिव हो गया। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, सापेक्ष। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है कि हम समस्त जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी का नाम रिलेटिव है। अब दूसरा रियल। रियल होता है वो इंडिविजुअल होता है, रियल होता है वो अल्टीमेट ट्रुथ होता है, सार्वभौम सत्य होता है, सनातन सत्य होता है, और वह जो है वो शाश्वत सत्य होता है, वो इंडिविजुअल होता है। क्योंकि जो समाज में रिलेटिविटी होती है, इंडिविजुअल में रियलनेस आती है। तो रियलनेस और रिलेटिव को हमें समझना है। इस थ्योरी को अगर हम गहराई से समझते हैं तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्त होती है, राइट विजन की प्राप्त होती है, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होती है, हमको राइट बिलीफ मिलती है और हमारे सारे भ्रम संशय दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये मेरा हार्ड मांस का पुतला है, ये देहधारी है, नामधारी है, पैकिंग रूप में है। देहधारी आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, शरीरधारी हूँ। नामधारी हूँ, मेरा नाम सोहन राज है। और जो है पैकिंग है, मेरी इस चमड़ी को अगर उधेड़ा जाए तो इसके अंदर मांस वगैरह जो है कुल 9 तत्व मिलते हैं और वो इतने बदबू देते हैं कि मनुष्य जो है उस बदबू को सहन नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे भयंकर, सबसे अधिक बदबू है हमारे शरीर में है, जो कि सूंघते ही व्यक्ति जो है बेहोश तक हो सकता है। लेकिन ये इसके अंदर प्रभु विराजमान है। देखिए, दो विरोधाभासी चीजें हैं कि ये रिलेटिव पैकिंग होते हुए भी ये एक मंदिर है। ये जो है वो हमारे लिए कहा गया है कि ये जो शरीर है, ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
धर्म की साधना करने का ये माध्यम है, ये औदारिक शरीर है, ये हाड़ मास का शरीर ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। इमांसिपेशन, साल्वेशन, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज हो सकता है। बाकी कोई तरह का जीव, कोई तरह का शरीर है, मुक्ति को नहीं जा सकता। इस शरीर की विशेषता है। ये विशेषता क्यों है कि इसके भीतर प्रभु विराजमान है और इस शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण डेवलप है, अंतःकरण बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब डेवलप्ड चीजें हैं। डेवलप्ड चीजों के अनुसार अगर वो सदुपयोग करे, अगर उसके पास राइट विजन हो, उसके पास रियल रिलेटिव का सच्चा ज्ञान हो, तो ज्ञान होने पर वह धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। तो रियल क्या है कि रियल है कि ये शरीर जो है जड़ होते हुए भी, मिश्र चेतन होते हुए भी, रिलेटिव होते हुए भी, इसके भीतर प्रभु विराजमान है। वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अनंत सुख वाला है, अनंत सुख का धाम है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है और अनंत शक्ति वाला है। तो वो इसके भीतर विराजमान है और उसके विराजने से, उसकी प्रेजेंस से ही जो है मिश्र ये चेतन बना है। बाकी तो एक्चुअली ये जो है रिलेटिव शरीर है, ये तो प्योरली जड़ है और जड़ होने के कारण जो है ये जो है कोई तरह की अनुभूति, चेतना और जो संवेदनशीलता नहीं कर सकता। ये इसीलिए करता है कि इसके भीतर चेतना है, आत्मा है, प्रभु है। तो भाई और बहनों, रियल क्या हो गया? रियल हमारा चेतन तत्व है और रिलेटिव क्या हो गया? हमारा ये जड़ शरीर है। तो हमने एक जड़ और चेतन के अंतर को जाना, ये रियल रिलेटिव कहलाता है। अब हम पुरुषार्थ पे आते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष प्लस अर्थ। मतलब कोई भी व्यक्ति, पुरुष सामान्य बोलचाल की भाषा में तो पुरुष को व्यक्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ पुरुष का अर्थ है, वो सांख्य की भाषा में बात करें तो सांख्य कहता है कि पुरुष विशुद्ध तत्व है, प्योर तत्व है और वो ब्रह्म का रूप है और एक दूसरी प्रकृति है, वो विभाव है। वो प्रकृति जो है जड़ है और जो पुरुष है वो चेतन है। दोनों अलग अलग है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस जो ये लुभावनी है, प्रकृति लुभावनी है, माया है और ये जड़ है, इसका रिफ्लेक्शन, इसकी परछाई जब पुरुष पर पड़ जाती है और पुरुष कभी उससे जो है मुग्ध हो जाता है, उससे आकर्षित हो जाता है, तो उससे वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होते ही दोनों मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा ये शरीर जो है जड़ और चेतन अनादि अनंत काल से मिला हुआ है, क्योंकि इसका कब से जो है आपस के अंदर मिश्रण हुआ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में भगवान महावीर के बहुत से शिष्यों के अंदर जिज्ञासा प्राप्त हुई। प्रभु हमारे में बताइए कि इस शुद्ध चेतन तत्व के साथ में ये कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, राग द्वेष कसाय, कुछ भी कहिए, ये पर्यायवाची है और ये अज्ञान है। इसके अज्ञान के बहुत से पर्यायवाची है राग द्वेष के। तो इन दोनों का आपस में जुड़ाव कब से हुआ? ये कब से जुड़े हुए हैं? तो भगवान को भी इस चीज की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने प्रतिप्रश्न किया अपने शिष्यों को कि आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ? तो उन शिष्यों ने कहा, प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, आप ही बताइए। तो भगवान ने कहा कि मुझे भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये कब से जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि फिर से ये प्रश्न न पूछा जाए तो इसको मैं पश्चानुपूर्वी कहता हूँ, यानी ये असंख्य अनंत काल से आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से लिबरेट होना चाहते हैं। जो हमारा शुद्ध चेतन है वह भी लिबरेट होना चाहता है और जो जड़ तत्व, जो कॉजल बॉडी है, वह भी लिबरेट होना चाहता है। दोनों अलग होना चाहते हैं और अलग होने के लिए ज्ञान जरूरी है, क्योंकि इनका मिलाव, ये जो मिले हैं वो अज्ञान है। अब इनको सेपरेट करने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए ज्ञानी पुरुष चाहिए, सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हे गुरुवर,
आपने ही मुझे जो ईश्वर को के दर्शन कराए, जो पहले मैं आपकी भक्ति करता हूँ, पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु के लिए कहा जाता है, गुरु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह सत्पुरुष होता है जो कि हमारे अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार को दूर करता है। गुरु को दीपक की उपमा दी गई है, और हमारी जो आत्मा है ये भी स्व पर प्रकाशक है, इसको भी दीपक की उपमा दी जाती। दीपक होता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो ये जो गुरु है वह क्या करता है कि हमारे भीतर सम्यक दर्शन पैदा करता है। सम्यक दर्शन पैदा होते ही जो है हमारा ज्ञान का दीपक लग जाता है, जल जाता है, और हमें जो है वो एक सही रास्ता मिल जाते हैं। सम्यक दर्शन के बाद में हम पुरुषार्थ करते हुए, अब मैं पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ, पुरुषार्थ करते करते हम सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप को जो है पूर्ण अवस्था में ले जा करके संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके, कॉजल बॉडी की संपूर्ण निर्जरा करके हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है, मुक्ति को जाना। तो भाई और बहनों, अब देखिए पुरुष बन गए हैं, हमको गुरु ने ज्ञान दे दिया है और हम पुरुष बन गए हैं। तो पुरुष का कार्य पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो रियल पुरुषार्थ और एक रिलेटिव पुरुषार्थ। दोनों पुरुषार्थ अच्छे हैं। जितनी भी हमारी धार्मिक क्रिया हैं, हमारे भारत के अंदर 8 बड़े धर्म हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, और दूसरा क्या है कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जैनिज़्म और जोरास्ट्रियन और जो जुडाइज्म, ये 8 बड़े धर्म है। और पूरे विश्व के अंदर छोटे मोटे धर्मों की बात करें तो 365 तरह के धर्म दर्शन आज भी दुनिया में मौजूद है। और हम लोग फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, तो प्रति 5 वर्ष के अंदर हमारा सभी धर्मों का, दर्शनों का कुंभ जो है, महाकुंभ होता है, जो कहलाता है वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस। उसमें सभी 365 तरह के धर्म दर्शन अपने अपने धर्म की व्याख्या करते हैं, और अनेकांत सिद्धांत से वो सर्वधर्म संभाव करते हैं। और जो आत्मा में विश्वास करते हैं, सभी किसी न किसी रूप में अपने अपने अलग अलग नामों से कर्म को, पुनर्जन्म को, सुख दुख को, और जो है चेतना को और जड़ को, चेतन को, संवेदना को, और जो है वो अनुभूति को, सबको मानते हैं। तो भाई और बहनों, अब आइए रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ के ऊपर। ये जितने भी हमारी धार्मिक क्रिया है वह हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि ये मन, वचन और काया से जुड़ा हुआ है। मन, वचन, काया एवं उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र वो प्रारब्ध है, और वह उदय है, और वह जड़ है, और उसके अंदर व्यक्ति पराधीन है, क्योंकि ये पीछे से संग्रह करके लाता है। पिछले जन्म के अंदर व्यक्ति जो है जैसे भाव कर्म करता है, इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म बनते हैं, और वो द्रव्य कर्म के आधार पर ही जो है उसका प्रारब्ध और उदय होता है। तो इसका मतलब मन, वचन, काया से हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। और वो जड़ है, वह विनाशी है, और वह इस शरीर से जुड़ी हुई है। हर शरीर के साथ साथ के अंदर उदय प्रारब्ध जो है अलग अलग होता है, और नया जन्म, नया उदय, नया प्रारब्ध, और उसमें 4 तरह के अघाती कर्म होते हैं, जो वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये 4 जो अघाती कर्म होते हैं वो हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं, ये पुण्य पाप होते हैं, और हर शरीर के साथ में ये अलग अलग ये भोगे जाते हैं। ये प्रारब्ध और जो है ये उदय है, ये पुण्य पाप है। लेकिन जो घाती कर्म होते हैं वो केवल आत्मा से जुड़े होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनी और अंतराय, और ये अपडेट होते रहते हैं। हर जन्म के अंदर ये अपडेट होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये घटते हैं, बढ़ते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो पिछले जन्म का जितना भी अकाउंट जो है घाती कर्मों का अपडेट होकर के इस जन्म में आता है। इस जन्म से हम अगले जन्म में जाते हैं, अपडेटेड जाता है, चाहे उसको एक जन्म के कर्म कहें या जो पिछले के कई जन्मों के धर्म करें, वो अपडेटेड फॉर्म होती है। और ये तो डिस्चार्ज है, जो होता है वो तो क्या है कि चार्ज होता रहता है, उसका डिस्चार्ज नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और वो जो है इसका डिस्चार्ज होता है शरीर का। क्यों? कि शरीर बदल जाता है। इस जन्म में मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में यशवंत राज था, आने वाले समय में मोहन राज हूँ,
कोई बिल्ली बन जाता है, गाय बन जाता है, भैंस बन जाता है। इसका मतलब जब शरीर बदल जाता है तो अघाती कर्म बदल जाते हैं। तो अघाती कर्म शरीर से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम उसको भुगतान की भाषा में लेते हैं। उसके जो है वो उसको हमारा हिसाब के रूप में लिया जाता है और उस भुगतान के रूप में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसको बदल नहीं सकता है। उसको एक श्वास भी अतिरिक्त लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है और वह प्रकृति के अधीन हो जाता है। कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत संचालित होती है और कुदरत कहती है कि मैं व्यवस्थित शक्ति हूँ और मैं ही जो है करता हूँ। मैंने किसी व्यक्ति को कर्ता बनने की कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई पावर नहीं दी है। व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता है। और व्यक्ति कई बार क्या होता है, अहंकारवश अपने को कर्ता मान लेता है। कर्ता भाव अज्ञान है, कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है और कर्ता भाव से ही सारे कर्म जो है वो जुड़ते हैं और अकर्ता भाव से कर्मों का बंधन नहीं होता है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, तो कोई भी कॉज नहीं पड़ेगा। कॉज का पड़ने का कारण है डूअरशिप और ऑनरशिप, जो प्रकृति क्लियर कहती है ये भोग है, ये हिसाब है, ये चल रहा है, उसमें आप कर्ता मत बनो, यानी इसके साथ मत जुड़ो, इसकी चर्चा मत करो, इसको भूल जाओ, तुम तो पुरुषार्थ करो। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम जो है इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। वो शुभ प्रवृत्ति को हम गलत नहीं बता रहे हैं। शुभ प्रवृत्ति के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो भगवान महावीर ने जो 12 तरह की निर्जरा और तप के भेद बताए, 6 बाह्य है और 6 जो है वो अभ्यंतर है, भीतरी है। तो 6 बाह्य के अंदर अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता, और भीतर के जो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये सब मन वचन काया की शुभ प्रवृत्तियों से जुड़े हुए। हम इसको गलत नहीं कह सकते, गलत नहीं है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी कोई कौन अवहेलना कर सकता। जिन वाणी तो हमारा प्रभु है, हमारा भगवान है, और भगवान के जो है हम जो है वो उनके प्रति, उनके प्रभु का चिंतन करके ये मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो हम इस मन वचन काया से ये करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि रिलेटिव पुरुषार्थ करने से, क्योंकि ये मन वचन काया की क्रिया से जुड़ा हुआ है और ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, तो इससे जो क्या है कि और ये धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक क्रिया कांडों से जुड़ा हुआ है, तो इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती। पुण्य अच्छा है, पाप को काटने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, लेकिन जब पाप कट जाता है तो उसके बाद पुण्य भी जो है वो सोने की बेड़ी है, उसको काटे बिना मुक्ति नहीं है। तो सबसे पहले हमने पाप रूपी लोहे की बेड़ी को काटा और आगे चल करके जो सोने की पुण्य की बेड़ी है उसको भी काटना जरूरी है, तब मुक्ति होती है। तो सारा रिलेटिव है। अब हम बात करते हैं रियल पुरुषार्थ की। रियल पुरुषार्थ जो है वो स्वतंत्र है, वो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन तत्व है। जो चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है वो स्वतंत्र है, और जो जड़ तत्व से जुड़ा हुआ है वो प्रतंत्र है। मन वचन काया ये और मिश्र चेतन ये शरीर है, ये जो है जड़ है, और ये जो है जड़ होने के कारण इसकी हर क्रिया जो है वो नाशवान है। लेकिन आत्मा से जुड़ी हुई हर क्रिया उसकी भाव सत्ता से, जैसे प्रज्ञा है तो ये उसकी भाव सत्ता है, और भाव सत्ता इसकी जो है वो उसी की प्रतिनिधि है। और क्योंकि हमारी जो मूल आत्मा है वो तो बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करती, न तो कोई कर्म बंधन करती है, न उसके शरीर है, न उसके विचार है, कुछ भी नहीं। उसकी तो भाव सत्ता रूप के अंदर हमारी प्रज्ञा है, जो कि हमें निरंतर जो है वो कंट्रोल करती रहती है। वो कंट्रोल कब करती है, जब हम जो है वह जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं, जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले नींव नहीं लगती है मुक्ति की, और मनुष्य जीवात्मा ही बना रहता है। पहले गुण स्थान के अंदर रहता है, मिथ्यात्व गुण स्थान रहता है, क्योंकि उसके अंदर मिथ्या दर्शन होता है। तो भाई और बहनों, अब आप कहेंगे कि फिर रियल पुरुषार्थ क्या हुआ।
मैं कह रहा हूँ कि रियल पुरुषार्थ चेतना से जुड़ा हुआ है और रिलेटिव पुरुषार्थ जो है वो हमारे मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। मैं अशुभ प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल भ्रांति नहीं रखें कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है वह रिलेटिव पुरुषार्थ है और अशुभ प्रवृत्ति एब्सोल्यूट पाप की है, वो हमें करना नहीं है, वो हमारा ये है, वो छोड़ने योग्य है। और उपादेय के अंदर दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो होता है हमारा शुभ प्रवृत्ति का, मतलब शुभ भावों का, और दूसरा रास्ता होता है शुद्ध भावों का। ये अपने अपने पर निर्भर करता है, व्यक्ति की मानसिकता होती है। कोई व्यक्ति आराम के साथ धीरे धीरे मुक्ति जाना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मनुष्य भाव कितनी बार मिले पता नहीं, जितनी भी 2, 4, 5 बार कोशिश करके और मनुष्य भाव प्राप्त कर मुक्त हो जाओ, क्योंकि उनके अंदर भीतर एक तमन्ना पैदा हो जाती है, भीतर एक भावना पैदा हो जाती है कि मेरे को तो अक्षय सुख चाहिए। जिस व्यक्ति में अक्षय सुख की तीव्रता हो जाती है, भावना होती है, जिज्ञासा हो जाती है, उसका टारगेट बन जाता है, वो व्यक्ति शुद्ध प्रवृत्ति को जाता है, शुद्ध भावों को जाता है। और शुद्ध भाव है वो रियल पुरुषार्थ है। शुद्ध भाव जो है वो क्या है, उसके अंदर पुण्य का अर्जन नहीं होता है। साथ के अंदर शुद्ध भावों के अंदर प्योरली जो हमारा कॉजल बॉडी है उसकी निर्जरा होती है, वो संवर की स्थिति होती है, संभाव की होती है। जो हमारे शुद्ध भाव है उसमें संवर होता है और उसमें संभाव होता है, तो संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई रहती है। तो इसीलिए क्या है कि वहाँ पुण्य का बंध नहीं होता है और हर संवर के साथ में निर्जरा होती है। और उसके साथ के अंदर जो है जो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, हमारा शुभ भाव है, मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, उस शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है। और पुण्य का बंध भोग करने के लिए अगर हमारा छोटा पुण्य है, थोड़ा पुण्य है, तो मनुष्य जीवन बन सकता है। और बहुत बड़ा पुण्य संचय हो जाता है तो वो देव गति में जाना पड़ता। तो कुल मिला करके देव गति के अंदर इतना समय लगता है कि वो एक नाटक देखते हैं और हमारे हजारों वर्ष निकल जाते हैं। यानी आपको मुक्ति में जाने के लिए बहुत लंबा समय निकलता है और आपने टारगेट बना दिया, आपके भीतर तड़फ पैदा हो गई। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान के अंदर जीवन के गूढ़ रहस्य मिलेंगे। अगर आप एक भी चीज का पालन कर लें तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, क्योंकि ये सूत्र देता है, ये सिद्धांत देता है, ये टिप्स देता है, ये निर्माण सामग्री देता है। अतः भाई और बहनों, आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम रेगुलर देखते रहिए और आप धीरे धीरे मुक्ति का टारगेट बनाइए, क्योंकि हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।